मकान जी कह रहे थे वो चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे प्रकरण तो क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे। आज यहाँ सबने संकल्प किया कि नया कब्जा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पुराने कब्जे वाले अब 60, 70, 80 साल के कब्जे हैं, उनको नोटिस देना ये गफलत है फॉरेस्ट विभाग की, ठीक नहीं है। उसको हमारी सरकार ठीक करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र लोकसभा में आदिवासियों के मकान तोड़ने और आदिवासियों को दिवाली के मौके पर अतिक्रमण बताकर उनके कब्जे हटाने के लिए नोटिस देने के मामले को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की थी और खेवनी अभ्यारण्य के आदिवासियों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी और इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने ऐतराज भी जताया था। लेकिन अब शिवराज के संसदीय क्षेत्र विदिशा के सीहोर के भेरुंदा में आदिवासियों के कब्जे वाली जमीन को खाली करने को लेकर नोटिस जारी किए गए और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। भेरुंदा में आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मौके पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासियों का कब्जा हटाया नहीं जाएगा और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे उनके खिलाफ शिकायत की जा रही है और यदि उनके खिलाफ एफआईआर होती है तो वो अपनी ज़िंदगी तक देने को तैयार हैं। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के पीछे के क्या मायने हैं वो हम आपको बताएंगे और आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्यों ऐसा कहा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एक शिकायत हुई है और कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान पर आरोप है कि वो आदिवासियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएफएस आज़ाद सिंह डबास ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और वन विभाग के अमले को एक चिट्ठी लिखी और इस बात की शिकायत की कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। इस पूरे मामले को वन विभाग ने गंभीरता से भी लिया और पीसीसीएफ फॉरेस्ट की तरफ से इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन जांच तो नहीं हुई, 4 महीने तक जो चिट्ठी है वो इधर से उधर घूमती रही और आखिर इस जांच को टाल दिया गया। लेकिन अब सीहोर के भेरुंदा में आदिवासियों के कब्जे वाली ज़मीन को हटाने को लेकर नोटिस जारी हुआ है और इसी को लेकर अब शिवराज सिंह चौहान भड़के हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर, पहले आप उसे सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शिकायत करने वाले रिटायर्ड आईएफएस आज़ाद सिंह डाबोर की का ऐतराज़ क्या है, उनको क्या आपत्ति है और आखिर उन्होंने अपनी चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को ये बयान देना पड़ा। मकान जी कह रहे थे वो चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे प्रकरण तो क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे। गरीबों की सेवा करते हुए, उनके हकों की आवाज उठाते हुए, उनका अधिकार उनको दिलाते हुए, और इसलिए जब ये बात फिर आई जिनने ये नोटिस दिए उनसे मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, वो हमारे प्रधानमंत्री। तो शिवराज के खिलाफ आदिवासियों को उकसाने और उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायती पत्र लिखा था आज़ाद सिंह डबास ने और डबास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपने चिट्ठी लिखी और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वन विभाग ने उस चिट्ठी पर आगे कार्रवाई भी की, लेकिन आपको क्यों लगता है कि शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों को उकसा रहे हैं? दरअसल मैं शिवराज जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पिछले 6 साल से लिख रहा हूँ। ये अलग बात है कि वो कॉग्निजेंस अभी 4 महीने पहले लिखी चिट्ठी पे लिया गया है। मेरा ऐसा मानना है और ये हकीकत है कि वर्ष 1990 से 6 महीने पहले तक शिवराज जी लगातार बुधनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विधायक के रूप में और सांसद विदिशा के रूप में।
और इसी दौरान जो ये वन अधिकार पत्र बांटे जा रहे हैं, इसी में बहुत ज़्यादा वन अधिकार पत्र वहाँ बांटे गए हैं। इवन जब शिवराज जी सत्ता से बाहर हो गए थे तो 2019 में कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो वो आदिवासियों को लगभग 5,000 आदिवासियों को भोपाल तक लाए थे और भोपाल के टिन शेड में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से मिले भी थे। अभी जो 4 महीने पहले जो किवनी अभयारण्य को लेके बात हुई है वो किवनी अभयारण्य सीहोर वनमंडल का और जिले का हिस्सा भी नहीं है, वो देवास उसमें आता है, लेकिन किसी मेरे हिसाब से तो किसी गफलत के कारण से सीहोर डीएफओ का ट्रांसफ़र हुआ, जिसको हमने अपनी चिट्ठी में गलत ठहराया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शिवराज जी 23 मार्च 2020 को चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और उसके 6 महीने बाद ही 20 दिसंबर 2020 को 1300 वन अधिकार पत्र सीहोर जिले की बुदनी विधानसभा के लाड़कुई प्रक्षेत्र के अंतर्गत एक ही दिन में बांट दिए जाते हैं। मेरा ये आरोप भी कह लीजिए या दावा भी कह लीजिए, जैसा आप समझें, उनमें से लगभग 80% जो है वो जो वन अधिकार पत्र जिसको हम बोलचाल में पट्टा बोलते हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं, वो उसके हकदार ही नहीं थे। तो क्या वन विभाग ने इसको मान लिया है कि गलत तरीके से दिए गए थे और अब कार्रवाई हो रही है? वन विभाग ने पहली बार उसकी जांच के लिए अभी 2 महीने पहले जो आपने अभी अपने उसमें बोला, इंट्रो में बोला, वो पत्राचार जो है वो कर रही है। अब कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है और अभी भी उसमें हिलो हवाला हो रहा है, क्योंकि वन अधिकारी जो है किसी भी बड़े व्यक्ति, किसी भी प्रभावशाली, अब शिवराज जी तो 4 बार के मुख्यमंत्री रहे, के खिलाफ कार्रवाई करने से हमेशा बचता है और इसमें भी यही रहा है। दरअसल इसमें एक डेवलपमेंट और हुआ है। मैं पिछले 12 साल से वन अधिकार पत्र प्रदेश में गलत तरीके से बांटे जा रहे हैं, इसके लिए भी काम कर रहा हूँ 15 साल से। अभी 4 अगस्त 2025 को पहली बार विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय ट्राइबल मिनिस्टर विजय शाह ने कहा कि आगे जो भी वन अधिकार पत्र बांटे जाएंगे वो सैटेलाइट इमेजरी से वेरीफाई करा के बांटे जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा कि यस, हम जो है सैटेलाइट इमेजरीज का उपयोग करेंगे और उसके बाद ही बांटे जाएंगे। तो क्या सर ये जो भेरुंदा में जो अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया है, क्या ये आपको लगता है कि वन अधिकार कानून के तहत आते हैं या फिर वाकई में अतिक्रमण है? नहीं, ये अतिक्रमण है, ये रिसेंट लगातार, क्योंकि आदिवासियों को मालूम है कि आप अतिक्रमण कर लीजिए, आज करेंगे अगले साल उसका पट्टा मिल जाएगा। जबकि पट्टे का नियम ये है, वन अधिकार पत्र का नियम है कि 13/12/2005, यानी जब ये एक्ट आया 2006 में तो कट ऑफ डेट आई थी। अगर 13/12/2005 के पहले के अतिक्रामक हैं तो उनको पट्टा दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और यही मसला है। और इसको एक ही चीज़ इसकी वो कर सकती है, सही तरीके से डिसाइड कर सकती है, वो सैटेलाइट इमेजरी। अगर उस समय उनकी खेती हो रही होगी तो उनको हक बनता है, और जंगल खड़ा है। लेकिन शिवराज का तो खुद बयान आया कि अभी तक के जो कब्जे हैं वो सालों से चले आ रहे कब्जे हैं और ये रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो जाएगा, कोई नया कब्जा नहीं होगा, इस बात का जिक्र शिवराज ने किया है। हर बार प्रदेश के राजनेता यही भाषा बोलते हैं जो शिवराज जी ने भी बोला है कि नया अतिक्रमण नहीं होगा, पुरानों को हटाया ना जाए। और इसी में जो ग्रे एरिया जो है वो ढूंढा जाता है। और हर पल हर रोज, आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा होगा। अब इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए सर, आपको क्या लगता है, क्या इस होना चाहिए? पूरे मामले में विधिवत जांच होनी चाहिए और जो भी वन अधिकार पत्र गलत तरीके से बंटे हैं वो निरस्त होने चाहिए। और इसको बढ़ावा देने के लिए शिवराज जी, माना कल 4 बार के मुख्यमंत्री, मैंने अभी बोला, आज 2 विभागों के केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नियमानुसार आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए अगर उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है तो। तो आजाद सिंह डबास हैं जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें शिवराज सिंह चौहान पर आदिवासियों को उकसाने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। दरअसल पूरा का पूरा मामला जो है खिवनी अभ्यारण्य में आदिवासियों के मकान तोड़े जाने और इसके अलावा भेरुंदा में आदिवासियों के कब्जे की वाली ज़मीन पर उन्हें खाली कराने के नोटिस से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश में खासा बवाल मचता हुआ भी नजर आ रहा है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।